वन मोर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। भारतवर्ष हिंदुओं के लिए पर्व और त्योहारों का देश है, जहां करीब प्रति माह एक न एक त्यौहार आता ही रहता है। इसी पर्व में एक पर्व हरतालिका तीज है, जिसे कई जगहों पर तीज और कई जगहों पर तीजा भी कहा जाता है। यह सुहागिन औरतों के लिए कठिन पर्वों में से एक पर्व है, जिसमें वह पति की दीर्घायु की कामना करती है। आइए हम जानते हैं कि यह पर्व सुहागिन औरतें क्यों मनाती है और कब से यह प्रचलित हुई। लिंग पुराण में भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे गौरी, आपने मेरे लिए गंगा के किनारे सूखे पत्ते खाकर और हवा पीकर घोर तपस्या की है। मुझे पति स्वरूप में पाने के लिए कठिन व्रत किया है। इसी व्रत को आज हरतालिका तीज के नाम से कहा जाता है, जो कई जगहों पर सिर्फ तीज का नाम से जाना जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ने वाली पर्व को तीज का पर्व के नाम से जाना जाता है। यह व्रत हिंदू धर्मों में सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। उस दिन पति की लंबी उम्र और सौभाग्यवती के लिए बिना अन्न जल ग्रहण किए महिलाएं 24 घंटे का कठिन व्रत रखती है। इसी व्रत को माता पार्वती ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे उपवास रहकर कठिन व्रत किया था। हरतालिका व्रत का पूजन प्रदोष के समय ही करनी चाहिए, अर्थात जब दिन और रात एक साथ मिलते हैं तो प्रदोष कहा जाता है। यानी शाम के समय ही इसकी पूजन का शुभ मुहूर्त होता है। सारी रात चलता है इस व्रत का पूजन। यह व्रत विधि विधान एवं निष्ठापूर्वक निर्जला रहकर किया जाता है। यह मान्यता है कि व्रत के दौरान अगर कोई स्त्री दूध पीती है तो उसे अगले जन्म में विल्ली होनी पड़ती है। व्रत के समय पानी पीने पर वह पपीहा और लेटने पर अजगर में जन्म होता है। अगर कोई व्रतधारी महिलाएं किसी की चुगली या शिकायत करती है तो अगले जन्म में वह कुकुर और मीठा खाती है तो चींटी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। श्रद्धा से निर्जला रहकर व्रत का पूजन करने पर मां पार्वती सभी मनोकामना पूर्ण करती है। हरतालिका तीज के पूजन के लिए सामग्रियों में गीली काली मिट्टी, शिव पार्वती की मूर्ति के लिए बिल्व पत्र, सम्मी के पत्ते, धतूरे के फूल, अकाव के फूल, पार्वती जी के वस्त्र एवं शिव जी के लिए धोती या गमछी, विभिन्न प्रकार के फूल एवं फल इकट्ठे कर लेनी चाहिए। मां पार्वती के पूजन में चढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुहाग की सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जैसे मेहंदी, चूड़ी, बिंदिया, कुमकुम, सिंदूर, कंघी आदि। पूजा के लिए घी, दीपक, अगरबत्ती, कुमकुम इत्यादि इकट्ठी करनी चाहिए। सौभाग्यवान स्त्रियां लाल वस्त्र पहनती है। इस दिन निर्जला उपवास रहकर व्रत करनी पड़ती है। सुबह मां पार्वती को ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं और पूजन तथा गणेश जी की आरती करने के बाद इसे प्रसाद को खाकर खुद सुबह व्रत का उपवास तोड़नी चाहिए।